नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निरंकारी मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेयर ने अधिकारियों की बैठक ली। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बात की। विधायक कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद जारी, कहा उपायुक्त ने। एडीसी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। जनगणना को लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। पुलिस ने भगोड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। नगर निगम द्वारा चालान किए गए। सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। बाल संरक्षण इकाई ने बच्चों को किया जागरूक। पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया और थर्मल प्लांट के आसपास के गांवों का अधिकारियों ने दौरा किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस संत निरंकारी मंडल यमुनानगर की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त प्रीति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संत निरंकारी भवन में गत विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में 196 निरंकारी श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त प्रीति ने रिबन काटकर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में शाहबाद से जोनल इंचार्ज सुरेंद्र पाल भी उपस्थित थे। मुख्यातिथि उपायुक्त प्रीति ने रक्तदाताओं के बीच जाकर बैच लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने साप्ताहिक सत्संग में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने निरंकारी मिशन द्वारा समय समय पर आयोजित रक्तदान शिविर व अन्य समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने एचपीवी तथा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा किशोरियों को एचपीवी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर चारू कालडा ने सरकार द्वारा एचपीवी टीकाकरण अभियान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है, जिसे समय रहते टीकाकरण और नियमित जांच के माध्यम से रोका जा सकता है। निगम द्वारा शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन बहमनी द्वारा की गई। यमुनानगर जगाधरी में स्वच्छता को लेकर नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन बहमनी ने की, जबकि नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों को कचरे के सही प्रबंधन के लिए जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत को बढ़ावा देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी, जो लोगों को सीधे संपर्क कर जानकारी देंगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जागरूकता बढ़ाने के लिए पंपलेट और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चोहलपुर कला के गांव में बच्चों को पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोहलपुर कला छछरौली में बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पोक्सो अधिनियम 2012 एवं उसके संशोधनों पर एक विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश चुप नहीं रहना, हमसे कहना रहा, जिसके माध्यम से बच्चों को अपनी समस्याओं और असहज अनुभवों को खुलकर साझा करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रंजन शर्मा, लीगल ऑफिसर जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में रंजन शर्मा ने पोक्सो अधिनियम की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं इसके प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लील प्रदर्शन एवं ऑनलाइन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और बच्चों के हित में त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच की पहचान के बारे में उदाहरणों सहित समझाया तथा ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह परिचित ही क्यों न हो, अनुचित व्यवहार करता है तो बच्चे बिना डर के तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि चुप नहीं रहना, हमसे कहना केवल एक संदेश नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। 27 अप्रैल को यमुनानगर के कमानी चौक पर हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यमुनानगर में 27 अप्रैल को कमानी चौक के पास हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस केस में वांछित 2 बदमाश मोनू उर्फ मुंशी, मदन उर्फ मदी निवासी हरिनगर को अपराध शाखा 1 की टीम ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध शाखा 1 को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। जब पुलिस ने आरोपियों को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने जैसे ही आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी भागने लगे, जिस पर भागते समय एक आरोपी मोटरसाइकिल से गिर गया और उसकी टांग टूट गई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की टांग टूटने की सूचना है, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। घायल अवस्था में आरोपी को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर ले जाया जा रहा है, जहां उसका उपचार जारी रहेगा। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर 18 मुकदमे पहले से दर्ज है और उससे पूछताछ के बाद कई अन्य मामलों का खुलासा होने की संभावना है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।